आज का कार्यक्रम उन सब लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है जो लोग कहीं ना कहीं दिसंबर 2023 में या फिर जनवरी, फरवरी और मार्च 2024 में सी सेक्शन से यानी सिजेरियन से जो बच्चे होने वाले हैं, उनके अभिभावक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो उनके लिए कार्यक्रम काफी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार जब आप लोग कंसल्ट करते हैं तो बहुत सारे लोगों का उसमें से जो कंफ्यूजन बना रहता है कि कैसे हम जो है जो डेट निर्धारित कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है, तो किन मापदंडों पर अच्छा है। अच्छा, एक चीज और भी यहां पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो इसके लिए डेट हम लोग निकालते हैं उसके फायदे और नुकसान, यानी क्या बेनिफिट्स उसके हैं और क्या साइड इफेक्ट है, हम दोनों पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उससे पहले एक निवेदन भी रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे रत्न रुद्राक्ष हो, चाहे वास्तु की हो, ये तमाम प्रकार की जो इंफॉर्मेटिव चर्चा है वो आपको सब प्रमाण के साथ में मिलती है, प्रामाणिक रूप से मिलती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन अभिभावकों से कहना चाहूंगा जो ये चाहते हैं कि हम मुहूर्त निकाल के बच्चे को जन्म दें। अगर वह स्वस्थ रूप से स्वाभाविक डिलीवरी होने वाली है तो वो लोग बिल्कुल भी सी सेक्शन के लिए मुहूर्त ना निकलवाएं। ये आपसे मेरा एक करबद्ध निवेदन रहेगा। वो लोग बिल्कुल ना निकालें कि हाँ बहुत अच्छा होगा, हम लोग डेट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। वो लोग ना इस कार्यक्रम को देख सकते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, लेकिन सी सेक्शन के मोड से इस रूप में आप प्लान ना करें। हाँ, जिन लोगों को डॉक्टर ने कहा है कंपलसरी रूप से कि आपका सिजेरियन से ही बच्चा होगा, उन लोगों के लिए कार्यक्रम काफी बेहतरीन और उनके लिए ज्ञानवर्धक भी है। देखिए, जब हम सी सेक्शन का मुहूर्त निकालते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि मैंने कोई भी आपको डेट बता दिया, मैं यहां पर डेट भी कुछ बताऊंगा, लेकिन उसमें हमें ये जरूर देखना है कि वो जब हम तिथि निकाल रहे हो या हम उस टाइमिंग को चयन कर रहे हो, वो एक पर्टिकुलर एक लगन निकाल रहे हो, क्योंकि दिन तो मान लो मैंने एक एक तारीख का कह दिया कि 1 दिसंबर को, ठीक है, ठीक हो गया। अब कैसा ठीक है, सुबह से शाम तक तो पॉसिबल नहीं है कि सब अच्छा होगा। उस समय अलग अलग लगन बदलेंगे, 24 घंटे के अंदर सारे लगन आएंगे, उसमें से कुछ लगनों की स्थिति में ग्रह स्थितियां इस प्रकार से बन रही होंगी कि वो अच्छा ही नहीं है। अच्छा, कई बार तो ऐसे भी बहुत सारे लोग जब कंसल्ट करते हैं तो उसके बाद वो नवमान चार्ट और ये और वो और बहुत सारे जो यूट्यूब का ज्ञान होता है उसको कहते हैं, पूछते हैं उसके बारे में। तो मैं उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप क्या देखें, इस कार्यक्रम को थोड़ा धैर्य से समझ लें। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह हो जाते हैं कुंडली के अंदर, जो कि हम सी सेक्शन मुहूर्त के लिए खासकर हम चेक कर सकते हैं। वैसे तो हर ग्रह की एक अपनी महत्ता है, हर ग्रह को एक अलग तरीके से देखा जा सकता है। उसमें सूर्य और चंद्र, इसमें से भी सूर्य तो 1 महीने में बदलेगा, तो हम 1 महीने की तो प्रतीक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण जो रोल निभाता है, वो है चंद्रमा, क्योंकि वो 2 से ढाई दिन में बदल जाएँगे। मान लो बच्चे की जन्म की कुंडली के अंदर आज के दिन बच्चे का जन्म होता है, चंद्रमा नीच के हैं, और यही बच्चा जो है 1 दिन बाद जन्म ले रहा है, तो वो उससे उबड़ जा रहा है। या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की कुंडली के अंदर स्वग्रही चंद्रमा आने वाले थे और आपने बिल्कुल टाइमिंग चेंज कर दिया, उसी समय चंद्रमा राशि परिवर्तन कर गया और बच्चे की कुंडली के अंदर वो योग नहीं बना। कई बार राजयोग की श्रेणी में वो योग नहीं बन पाते हैं जब वह समय का परिवर्तन हो जाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज इसी सेक्शन के अंदर ये हो जाता है कि आप पर्टिकुलर एक लगन के हिसाब से एक चार्ट तैयार करें कि उस समय ग्रहस्थितियां किस किस रूप में रहने वाली है, कैसे राजयोग का निर्माण होगा, कैसे बच्चे के हेल्थ, फाइनेंस और कैरियर के लिए अच्छा रहेगा, माता पिता के लिए अच्छा रहेगा, बच्चा अपने जीवन में यश और कीर्ति को कैसे जो है वहां तक पहुंचेगा। उसके लिए चंद्रमा का विचार और सूर्य का विचार, और फिर उसके हिसाब से प्लेनेट कहां कहां बैठ रहे हैं लगन के हिसाब से डिसाइड होगा, न कि आपके दिन के हिसाब से। ये इस बात को जरूर आप समझ लीजिए। उसमें क्या-क्या उसमें स्थितियां हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको सूर्य का बताया, चंद्रमा के हिसाब से बताया, या बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर योग संयोग अच्छे बने, दुर्योग ना बने, मूल आदि नक्षत्रों का संयोग ना हो, पता लगे फिर मूल शांति करवाना पड़ रहा है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें बाद में निकल करके आ रही हैं। तो इन सब चीजों से बचाया जा सकता है और यही चीज उसमें देखी जा सकती है। बाकी आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कि नहीं इसमें कुछ बहुत अलग किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो प्लैनेट वहाँ होंगे वो तो उनको आप उस राशि से नहीं हटा सकते। लेकिन एक पर्टिकुलर लगन से ये हो सकता है कि मान लो राहु का जो है आप सप्तम भाव में आ रहा था तो आपने उसको छठे भाव में कर दिया, तो सातवें में जहाँ वो बहुत खराब हो जाएँगे आपके मैरिड लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, तो वहीं वो षष्ठम भाव में बैठेंगे,
तो वहां आपके करियर के लिए अच्छा माना जाएगा। राहु प्रतिद्वंदियों को शांत करेगा। तो इस तरह से मान लो कि शनि का ऐसा संयोग बन रहा है, शनि लगन में आ रहे थे, वो शरीर के लिए कष्टकारी था, तो वो थर्ड हाउस के अंदर आने से बहुत बलवान हो गया। तो ये चीजें आप उसको बना सकते हैं और वो चार्ट के हिसाब से ही निर्धारित और तय किया जाएगा। अब हम दिसंबर से शुरू कर लेते हैं। देखिए दिसंबर 2023 की अगर हम बात करें तो मैं पंचांग से ही एक एक आपको डेट यहां पर क्लियर कर देता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पर 2 दिसंबर का अच्छा रहेगा, जिस दिन शनिवार पड़ रहे हैं, पंचमी तिथि, पुष्य नक्षत्र आ रहा है, ठीक है ना। तो इस संयोग के अंदर एक पर्टिकुलर अच्छे लगन में जिस समय की प्लैनेट्स की स्थिति अच्छी हो और वो एक अच्छा योग संयोग बना करके कुंडली में बैठ रहे हो, उस समय आप सी सेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। सेकंड डेट जो है दिसंबर के अंदर है 14 दिसंबर। यहां पर धनु बृहस्पति की राशि बनती है और बृहस्पति के अंदर धनु के अंदर चंद्रमा रहेंगे। जबकि एक चीज यहां पर है कि मूल उस समय ना हो, मूल खत्म होने के बाद आप इसका प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मीन राशि में भी कर सकते हैं जब मीन है, लेकिन मीन के अंदर फिर यहाँ राहु का संयोग बन जा रहा है, तो वो एक चांडाल दोष बन जाएगा, तो उसको अवॉइड कर लीजिए। अब इसके बाद सबसे अच्छा जो है वो दिसंबर के अंदर 25 में रहेगा, 25 दिसंबर को। अब यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र, सोमवार, चतुर्दशी और वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा हो गए। अब बात ये बनती है कि पूरे महीने के अंदर क्या 2-3 दिनों में ही होगा बाकी दिन? तो विषय वही आ जाता है कि बाकी दिन उसमें से जो बिल्कुल खराब है उसको अवॉइड करना है, और बाकी अन्य दिनों के अंदर भी कई बार मुहूर्त का प्लान कर लिया और इमरजेंसी में पहले भी करना पड़ता है, तो उस हिसाब से कुल मिलाकर जो ज्यादा रोल अदा करेगा वो लग्न के हिसाब से जब ग्रहस्थितियां बनेंगी उस हिसाब से हमें चार्ट तैयार करना होगा। ये उसका आधार होता है। दिसंबर का क्लियर हो गया 2023 का। अब हम बात कर लेते हैं 24 जनवरी 2024 का। देखिए जब जनवरी की बात आती है तो जनवरी में क्या क्या संयोग बन रहा है। देखिए जनवरी का सबसे पहले एक अच्छा जो यहाँ पर दिन रहने वाला है, हाँ ये तो दिसंबर हो गया, ठीक हो गया, ये रहा जनवरी का। तो जनवरी के महीने की शुरुआत में ही अगर हम बात करें तो जिस समय सिंह राशि पर सूर्य है 31 को, तब भी सही रहेगा, ठीक है। और दिसंबर 29 को भी सही रहेगा, 2023-29 में कर्क राशि के चंद्रमा पुष्य का, ठीक है ना। तो ये भी अच्छा है। उसके बाद आपका जो है यहां पर रेवती जब खत्म हो जाए तो आपका 17 तारीख को भी ठीक है जनवरी में। उसके बाद आपका 19 तारीख के अंदर भरणी में और उसके बाद 20 के अंदर कृतिका में, ये दोनों के अंदर भी एक अच्छे लगन और ग्रहस्थितियों को देखकर आप जनवरी 19 और 20 का प्लान कर सकते हैं। उसके बाद 22 तारीख को जब मृगशिरा के चंद्रमा होंगे और सोमवार का दिन है, तो ये बहुत अच्छा संयोग बनेगा। उस दिन भी एक आप पर्टिकुलर एक लगन निर्धारित करके गृहस्थितियों को इस हिसाब से बैठे कि प्रत्येक भाव के हिसाब से वो शुभाशुभ फल देने वाले हों, तो ये दिन भी अच्छा हो सकता है। उसके बाद आपका 25 हाँ ठीक हो गया। उसके बाद जनवरी का और एक हम डेट देख लें तो 26 तारीख जब शुक्रवार पुष्य नक्षत्र का संयोग बनेगा, तो ये दिन भी अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। इस दिन भी आप सिलेक्शन करवा सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हम फरवरी की बात कर लेते हैं। फरवरी में धनु के संयोग से जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बनेंगे बुधवार का दिन, तो ये 7 फरवरी का अच्छा दिन हो सकता है। नेक्स्ट डेट फरवरी में आपका जो अच्छा रहने वाला है वो मेष के चंद्रमा के साथ भरणी नक्षत्र संयोग और शुक्रवार का, ये अच्छा बन सकता है। उसके बाद आपका मृगशिरा और चंद्रमा के संयोग में जब 19 तारीख को रहेगा, 19 फरवरी को, ये भी सही है। 22 फरवरी को पुष्य और कर्क बृहस्पति के संयोग से ये वाला यहाँ पर 22 फरवरी को अच्छा पड़ेगा। उसके बाद मार्च की बात कर लेते हैं। मार्च में देखो 1 मार्च स्टार्टिंग में ही बहुत अच्छा संयोग बन रहा है तुला के चंद्रमा और स्वाति नक्षत्र के साथ, इसमें शुक्रवार रहेगा, ये बहुत बेहतरीन संयोग बन सकता है, तो 1 तारीख को अच्छा है। और उसके बाद जो अच्छा बेहतर संयोग बन रहा है वो है आपका भरणी, हाँ ये 13 में जब चंद्रमा अश्विनी से खत्म हो जाए यानी गंडमूल खत्म हो जाए, तब आप कृतिका सॉरी भरणी में देख सकते हैं, और या फिर 14 तारीख को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वृषभ के चंद्रमा में भी कृतिका को देख सकते हैं 15 तारीख को, और फिर 20 तारीख को बुधवार एकादशी वाले दिन 20 मार्च को आप देख सकते हैं।